हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो। तो अभी तक यार अपन ने स्टैटिस्टिक्स का एक फर्स्ट चैप्टर करा था। फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसका हमने एक लेक्चर कवर करा, बिल्कुल बेसिक आपको बताया था। उसमें मैंने सबसे पहले एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, फिर सेकेंड लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसमें सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स का मतलब देखा था। तो स्टैटिस्टिक्स को हमने डिफाइन करा था दो सेंस में। सर कितनी सेंस में? दो सेंस में। फर्स्ट वन इज व्हाट? सिंगुलर सेंस। दूसरा क्या था? प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या था मेरे भाई? एक प्रोसेस। क्या याद रखना है आपको? सर स्टैटिस्टिक्स क्या था? एक प्रोसेस था। किसका? कोपाई। किसका? कोपाई। वी स्टैंड फॉर, मेरे साथ बोलेंगे, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। अगर मैं बात करूं प्लूरल सेंस की, तो स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में क्या था? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। क्या था? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। दोनों में ही डेफिनेशन, मान लास्ट में न्यूमेरिक डेटा की बात हो रही है, मतलब नंबर्स इन्वॉल्व होने ही होने चाहिए थे। तो सर सिंगुलर सेंस में प्रोसेस है कोपाई का, और प्लूरल सेंस में एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में। उसके बाद अपन आए थे नेक्स्ट टॉपिक पे, अपना फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में जो रिवाइज पढ़ाया था उसे रिवाइज करें। फीचर्स मैंने आपको 5 बताए थे। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 इज व्हाट? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। कभी भी इंडिविजुअल वैल्यू, कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं होती, हमेशा ग्रुप ऑफ डेटा होगा, इसलिए एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। सेकंड, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो क्या था? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। हमेशा नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। कभी भी क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी, कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं होती, हमेशा क्वांटिटी वैल्यूज होनी चाहिए। थर्ड इज व्हाट? सिस्टमैटिक मैनर होता है। कोपाई मतलब कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, ब्ला ब्ला ब्ला, इसी फॉर्म में होता है। हाँ, आप बीच में ब्रेक करोगे, प्रॉब्लम हो सकती है, एरर बढ़ सकते हैं, तो इसी फॉर्म में करोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे चीजों को। उसके बाद कलेक्ट होते हैं फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। और भी एक दो मतलब ऐसे, मतलब 4-5 हमने फीचर्स देखे थे। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज कराओ। नहीं करा तो अभी जल्दी से जाके देखो। डेफिनेशन हो गई थी, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गए थे। आज इंट्रोडक्शन चैप्टर बहुत छोटा सा है, आज इसका लास्ट लेक्चर है, सेकेंड और लास्ट लेक्चर। जल्दी से अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या काम है, अब समझ के लो मेरे भाई। सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो था फीचर। फीचर मतलब स्टैटिस्टिक्स कैसा है। जिस तरह फीचर क्या होता है, आपके फीचर क्या है? सर ऐसे है, बाल ऐसे है, ये है, वो है, कान है, 2 आंख है। दिस इज व्हाट फीचर। तो स्टैटिस्टिक्स के फीचर क्या थे? सर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, सिस्टमैटिक मैनर होता है, कोपाई करके, कलेक्शन फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, ऑलवेज इन रिलेशन टू वन अनदर। ऐसे करके हमने 5-6 फीचर पढ़े थे। अब नेक्स्ट क्या है? फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो स्टैटिस्टिक्स है वो अपना क्या क्या फंक्शन है, उसके किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले आप देख रहे हो पॉइंट लिखे हुए हमें। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फोरकास्टिंग, और स्टैटिस्टिक्स स्टडीज रिलेशनशिप। अगर मैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करूं भाई, 4 फंक्शन है। क्या क्या काम होता है स्टैटिस्टिक्स के? सबसे पहला, स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करता है। सर मतलब अभी कुछ नहीं, बस अभी याद करो। स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या करता है मेरे भाई? सिंप्लीफाई करता है। ओके सर। सेकंड इज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका क्या करवाता है? प्रोवाइड अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब समझते हो ना, ये अच्छा है या अच्छा है, दोनों को कंपेयर करना है अपने को, तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो आप। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट करता है सिंपल डेटा में। सेकंड इज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स जो है टेक्निक ऑफ कंपैरिजन प्रोवाइड करता है। थर्ड इज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स जो है हेल्प करता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन, वेदर कैसा होता है ऐसे बोलते हैं ना, फोरकास्ट करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। उन सब चीजों में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। और लास्ट, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज रिलेशनशिप। तो अगर मैं सिंपल भाषा में 4 फंक्शंस की बात करूं, मेजर जो आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, अंदर का आप अपने आप भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई। पॉइंट्स बस आपको याद होने चाहिए। 3 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाएगा कैसे करके, कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस और राइट इट्स फंक्शन या राइट इट्स फीचर, कुछ भी करके आ जाएगा। ठीक है, तो समझ के लेना। 4 फंक्शन मैंने बोले। नंबर 1 इज व्हाट? सर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल डेटा में। नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड कराता है टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। नंबर 3, सर स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प करता है फोरकास्टिंग में, फ्यूचर फोरकास्टिंग में, प्रेडिक्शन में। और लास्ट इज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स स्टडी करता है रिलेशनशिप। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं सर, नहीं सर, याद तो हो गया सर। अब जल्दी से समझा दो मेरे भाई। देखो, सबसे पहले अगर मैं स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा और स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड टेक्निक ऑफ कंपैरिजन, इन दोनों को ना एक एग्जांपल से यूं समझाता हूं जल्दी से। देखो भाई, सर क्या समझाओगे? देखो भाई, एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने।
यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पता है क्या, यहाँ पे मेरे पास दो क्रिकेट प्लेयर है। कौन कौन सर? ये कौन है? ये मेरे भाई विराट कोहली। ये कौन है? विराट कोहली। और यहाँ पे दूसरा कौन है मेरे भाई? ये है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। दोनों बहुत ही फेमस है, आपको पता ही है। आपका फेवरेट कौन है देख लीजिएगा। अब हुआ क्या ना मेरे भाई, हुआ क्या, अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि एक बात बताओ मुझे, विराट कोहली और MS धोनी दोनों में से बेटर परफॉर्मर कौन है? बेटर परफॉर्मर कौन है? अब ऐसे नहीं सर हमें MS धोनी पसंद है, वो बेटर है, ये बेटर है, वो बेटर है, कोई भी जो भी है। अपन ने क्या करा, आप बोलोगे सर अपन अब ये अज्यूम कर रहे हैं आप जानते नहीं हो दोनों में से किसी को। कोई सर जानते ना, मजे ले रहा हो भाई। यहाँ पे आप दोनों में से किसी को भी नहीं जानते, ऐसे मस्ती वस्ती नहीं करनी सर हम तो जानते हैं ये बेटर है बेटर है, दोनों में से किसी को नहीं जानते। मैंने आपको बोला भाई दो बंदे हैं और दोनों को आप नहीं जानते, और यहाँ पे आपको ये बताना है दोनों में से बेटर परफॉर्मर कौन है, बेटर अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है। तो आप क्या कहोगे सर? आप क्या कहोगे सर? इसके लिए तो अपने को इनकी परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ेगी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो अपन क्या करते हैं ना सर, मैंने आपने बोला सर एक बात बताओ इनके ना आप प्रीवियस जो मैचेस हैं उनके स्कोर बताओ। तो मैंने आपको बोला चलो एक काम करता हूं, मैं ना दोनों के 5 लास्ट 5 मैचेस का आपको स्कोर बताता हूं। आपने बोला ओके सर। तो विराट कोहली जो है वो फर्स्ट मैच पे 10 पे आउट, फिर 5 पे आउट, फिर 20 पे आउट, फिर 0 पे आउट और फिर 7 पे आउट। ये कौन है? विराट कोहली भाई अपना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मर है, देख रहे हो आप। MS धोनी जो है पहले 50 मारे भाई, फिर 20 मारे भाई, फिर 85 मारे भाई, फिर 5 और फिर 70। सर अंधा भी होगा ना कोई? अंधा भी नहीं, अंधा भी होगा ना कोई? सर दोनों में से बेटर परफॉर्मर कौन दिख रहा है सर? MS धोनी। हाँ या ना सर? बिल्कुल सामने दिख रहा है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से बेटर परफॉर्म करना देख के पता लग रहा है MS धोनी। लेकिन मेरे भाई दिक्कत कब अराइज होगी, जब समझ के लो मैंने आपके स्कोर को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इस स्कोर को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए ये है 100, ये है 10, ये है 20, ये है 75 और ये है 35। अब समझ के लो मेरे भाई, अब यहां पे पहले तो क्लियर था, हर मैच में विराट कोहली कम परफॉर्म कर रहा था और हर मैच में MS धोनी ज्यादा, तो आपको क्लियर कट पता लग गया भाई MS धोनी बेटर परफॉर्मर है। लेकिन अगर डाटा इस तरह का है कि पहले मैच में मान लो कुछ मैच में ऐसा है कि विराट कोहली ने परफॉर्म करा है, कुछ में ऐसा है MS धोनी ने करा है, फिर विराट कोहली ने करा है, MS धोनी ने करा है, तो एवरेज बेसिस पे अपन कैसे निकाले? क्योंकि यहाँ पे ऐसे देख के तो अपने को पता नहीं लग रहा कि भाई कुछ विराट कोहली कुछ मैचों में तो बहुत ही अच्छा खेला है और MS धोनी भी कुछ मैचों में ठीक ठाक खेला है, तो ऐसे तो यार कंफ्यूजन हो गई। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन इस मास डेटा हालांकि यहाँ पे मैंने 5 यूनिट लिया है, लेकिन ये 5 का 50 भी होता, अपन इस मास डेटा को बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम इस कॉम्प्लेक्स इस मास डेटा को बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कर लेंगे। सर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अब देखो आपने ना मीन पढ़ा होगा बचपन में, नॉर्मल वाला बोल रहा हूं, हालांकि आपको स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वहां पे मीन पूरा डेप्थ में पढ़ना अलग अलग सीरीज में, बट अभी के लिए आपने बेसिक मीन तो पढ़ा होगा जो बचपन में 6, 7, 8 में पढ़ते थे। सर मीन क्या होता है? मीन का मतलब मेरे भाई क्या था? मीन होता है एवरेज, विच इज व्हाट, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे करके आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब अगर मैं विराट कोहली और MS धोनी दोनों का मीन निकालता हूं, समझ के लेना, सबसे पहले मैं विराट कोहली का निकालूंगा, तो आपको करना क्या है? आपको इन सबको ऐड करना है। आपको क्या करना है? 100 + 10 + 20 + 75 + 35, दिस इज व्हाट, अपॉन में जो भी आएगा, अपॉन में 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट 5। यहां पे आपने विराट कोहली का निकाला, ऐसे सेम आपको MS धोनी का भी मीन यानी एवरेज परफॉर्मेंस निकाल रहा है। ये तो हर पर्टिकुलर मैच की परफॉर्मेंस दी है, आपको एवरेज परफॉर्मेंस निकालना है। तो बेसिकली जब हम इसे करेंगे ये क्या आएगा सर? 50 + 20 + 85 + 5 + 70 डिवाइडेड बाय 5। मेरे भाई जल्दी से आप मेरे लिए ये निकाल के दिखाइए, जल्दी से निकाल के दिखाइए। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आप इसका मीन निकालेंगे तो ये मेरे भाई आएगा क्या सर? 240 डिवाइडेड बाय 2, और इसका समेशन हो जाएगा 70 70 85 90, ये हो जाएगा आपका 230 और सॉरी डिवाइड बाय 5 यहाँ पे, और यहाँ पे 230 डिवाइड बाय 5। और अगर आप इसका मीन निकालोगे आपको क्लियरली दिख रहा है विराट कोहली का
जो मीन परफॉर्मेंस यानी एवरेज परफॉर्मेंस आया वो 240 डिवाइड बाय 5 आया, विच इज व्हाट 2 5 4 28 48 रन एवरेज। ऑन एन एवरेज हम ये बोल सकते हैं 48 रन एवरी मैच में वो मारता है। और यहाँ पे एम एस धोनी जी जो है हमारे 46 रन एवरेज बेसिस में आ रहे। तो क्लियरली अपने को यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि डेटा क्या था, कॉम्प्लेक्स डेटा था। डेटा क्या था, कॉम्प्लेक्स। अभी सर कॉम्प्लेक्स तो नहीं, सिंपल है सर। मेरे भाई यहाँ 5 है तब आपको सिंपल लग रहा है, जब 5000 होंगे ना तब बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हमने करा क्या, हमने एक स्टैटिस्टिकल टूल यानी एवरेज और मीन का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स डेटा को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट करा सिंपल डेटा में। तो आप देख रहे हो बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल अपन कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल डेटा में। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो गया। सर क्या, सर स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, पहला फंक्शन था स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में। तो यहां पे ये तो लिखा है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड अ मास डेटा, मास मतलब बहुत ह्यूज लेवल का डेटा can be presented in such a manner that they become easy to understand by the help of statistical tools। अपन complex data, mass data को ऐसे represent कर सकते हैं ताकि वो easy to understand। ये होता है, अभी आप आगे पढ़ोगे organization होता है, presentation होता है, बहुत सारी चीजें। तो अभी के लिए इसे आप ऐसे समझो, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे सिंप्लीफाई करता है स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प से। तो इसमें ये रखते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट इससे रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको कंपेयर करने में पहले डिफिकल्टी आ रही थी ना, क्योंकि अगर यहाँ पे पहले वाला केस याद करो, सब में विराट कोहली ने कम मारे थे, तब तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी भाई एम एस धोनी बेटर परफॉर्मर है। लेकिन जब स्कोर कुछ इस तरीके से हुए कि कुछ में विराट ने अच्छा परफॉर्म करा और कुछ ने एम एस धोनी ने, तो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, अपन कंपैरिजन नहीं कर पाए। तो कंपैरिजन करने के लिए अपन ने क्या करा, विराट कोहली की एवरेज परफॉर्मेंस निकाली, एम एस धोनी की एवरेज परफॉर्मेंस निकाली और दोनों के मीन को कंपेयर करा। और कंपेयर करने पे अपने को जो परफॉर्मर आया, कौन, विराट कोहली। ऑल्दो भाई मेरे को इतना नॉलेज नहीं है क्रिकेट का और मेरा तो फेवरेट वैसे एम एस धोनी है, बट स्टिल विराट कोहली भाई भी बढ़िया बंदे भाई, ऐसा गुस्सा नहीं होते। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, कंपैरिजन में हेल्प हो गई। सेकंड पॉइंट यही है, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। सर रीड करेंगे एक बार, कंपैरिजन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सम ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल लाइक एवरेज इज व्हाट, मीन को ही एवरेज बोलते हैं, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। भाई सिंपल भाषा में अपने को पॉइंट्स इतना अंदर डेप्थ में नहीं जाना, अपने को याद रखना है। नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स जो है सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स डेटा को, मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड कराता है टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। बहुत सारे टूल होते हैं, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, जिनके चक्कर में हम कंपेयर कर सकते हैं इजिली। तेरे कितने परसेंटेज है, 70% है, तेरे कितने परसेंट है, 90%, कौन बेटर है, 90 वाला। तो यहाँ पे बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल्स है बहुत सारे जिनकी वजह से आप कंपेयर कर सकते हो बहुत इजीली वे में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन। अब सर क्या स्टैटिस्टिक्स, सर क्या जोगी बाबा क्या ऐसे हाथ देखा हो, हाथ देख के मस्त एकदम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा, जो बोलेगा वही सही होगा? नहीं मेरे भाई, स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रीवियस डेटा की ऑब्जर्वेशन से अपने आप को फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका एक आइडिया देता है। क्लाइमेट फोरकास्टिंग होती है, डिमांड फोरकास्टिंग होती है, जब आप आगे जाओगे कॉलेजेस में तब आपको पढ़ोगे डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह। बट स्टिल अभी के लिए आप इतना समझिए कि यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल की हेल्प से हम प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आगे क्या होने वाला है इसका एक आइडिया लगा सकते हैं, रफ आइडिया। अब ये जो आइडिया है जो आगे होने वाला है वो एक्चुअल में पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे वेदर जो क्लाइमेट फोरकास्टिंग करते हैं, अब ये बोलते हैं कि भाई आज फॉर एग्जांपल बारिश होने वाली है, तो ये बहुत सारी चीजें स्टडी करते हैं, उसके बाद एक रिजल्ट देते हैं। अब वो रिजल्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा 100% श्योर नहीं है, बट वहां पे वो स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके ही वो रिजल्ट देते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प करता है फोरकास्टिंग में। स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर। अब यहां पे वो ऑब्वियसली क्लाइमेट की बात नहीं कर रहा, वो किस फ्यूचर की बात कर रहा है, मार्केट सिचुएशन, क्लाइमेट, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, रिसेशन में जाएगा, बूम में जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो कैसे चलने वाली है चीजें आगे, उसका अपने को एक प्रेडिक्शन दे सकता है। वो प्रेडिक्शन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट हेल्प करता है फ्यूचर प्रेडिक्शन में। इसलिए थर्ड फंक्शन क्या बन जाता है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फोरकास्टिंग। एंड द लास्ट वन इज व्हाट,
स्टैटिस्टिक स्टडीज रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक स्टडीज रिलेशनशिप का मतलब क्या है मेरे भाई, अगर आपने मेरे साथ माइक्रो की सीरीज ज्वाइन करी है, माइक्रो का पूरा कोर्स हमने ऑलमोस्ट फर्स्ट टर्म पूरा डाल दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां पे हम अपन क्या करते हैं समझ के लेना। अगर आपको याद है, अगर आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अपन क्या करते थे सर, इलास्टिसिटी में अपन देखते थे कि प्राइस में कितना चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आता है। याद है आपको? अगर आपने देखा है तो आपको ऑन द स्पॉट अभी याद हो गया होगा, हाँ सर परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन में परसेंटेज चेंज इन पी ऐसे करके फॉर्मूला था। परसेंटेज की हेल्प से अपन ये देखते थे इलास्टिसिटी क्या होगी, प्राइस कितना बढ़ने से डिमांड कितनी फॉल होगी, हाँ कि ना? यस सर। तो वहां पे अपन क्या कर रहे हैं बताओ, वहां पे अपन क्या कर रहे हैं? वहां पे अपन ये देख रहे हैं कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है। याद है आपको? कितने प्राइस में बढ़ने से, अब देखो प्राइस में बढ़ने से डिमांड कम होती है, ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था उधर माइक्रो में, याद करो। लेकिन कितना अमाउंट ऑफ चेंज प्राइस में आने से कितना अमाउंट ऑफ चेंज डिमांड में आएगा, वो अपने को इलास्टिसिटी बताता था ना, उसमें हम क्या करते थे, परसेंटेज मेथड लगाते थे। याद करो परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज भी क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है। परसेंटेज भी क्या एक स्टैटिस्टिकल टूल है। तो यहां पे स्टैटिस्टिक्स जो है रिलेशनशिप स्टडी करने में हेल्प करता है। अब रिलेशनशिप किसके बीच में सर, वो प्राइस डिमांड के बीच में हो सकता है सर, वो प्राइस और सप्लाई के बीच में हो सकता है सर, वो डिमांड सप्लाई के बीच में हो सकता है। किन्हीं भी दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप अगर आपको स्टडी करना हो तो वहां पर भी हम स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट एक कोरिलेशन करके आपका चैप्टर लास्ट सेकंड टर्म में, उसमें तो अपन पूरा रिलेशनशिप ही स्टडी करते हैं, रिलेशन देखते हैं आपस में, दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप इज कोरिलेशन। ठीक है, तो ये भी अपने को चैप्टर में पढ़ना। बस अभी याद रखो कि रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है कोरिलेशन। ये आपका सेकंड टर्म में होता क्या है, पूरा चैप्टर है इसके लिए, वो वहां डिस्कस करेंगे। तो ये आपके मोटे तौर पे चार फंक्शन है मेरे सामने। सबसे पहला क्या सर, नंबर वन इज व्हाट, स्टैटिस्टिकल जो नंबर वन इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स जो है वो मास डेटा को कन्वर्ट करती है सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट करती है सिंपल फॉर्म में, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। नंबर टू इज व्हाट, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करती है सर, टेक्निक प्रोवाइड कराती है किस चीज की, कंपैरिजन की। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल है जो अपने को कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं। नंबर थ्री इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स जो है वो अपने को प्रोवाइड कराती है क्या, और सॉरी हेल्प करती है किसमें, उसमें प्रिडिक्शन में, फ्यूचर फोरकास्टिंग में, सॉरी। और लास्ट इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिलेशनशिप स्टडी करती है। तो चार पॉइंट क्या हुआ है, सबसे पहला सिंप्लीफाई करेगी कॉम्प्लेक्स डेटा को, नंबर टू हेल्प करेगी कंपैरिजन में, हेल्प करेगी फोरकास्टिंग में, और स्टडी करेगी रिलेशनशिप। मेरे साथ बोलोगे भाई, कसम है तुम्हें, मेरे साथ बोलोगे जल्दी से साथ में बोलोगे। सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज व्हाट, कॉम्प्लेक्स डेटा। नंबर टू हेल्प करेगा किसमें सर, कंपैरिजन में। नंबर थ्री हेल्प करेगा किसमें, फोरकास्टिंग में, फ्यूचर प्रेडिक्शन में। और नंबर फोर स्टैटिस्टिक्स क्या स्टडी करता है, रिलेशनशिप स्टडी करता है सर। तो इसी के साथ अपन ने क्या करा, सबसे फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। सेकंड हमने फीचर करे थे, फीचर कितने थे, 5। नंबर वन एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स थे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस थे, सिस्टमैटिक मैनर था। फोर्थ इज व्हाट, ऑलवेज कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। और फिफ्थ हमेशा एक दूसरे के रिलेशन में थे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक विच इज फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसमें 4 फंक्शन थे, फीचर 5 थे। आज की क्लास में 4 हमने क्या पढ़े, फंक्शन। कितने फंक्शन थे, 4। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करता है सिंपल में। सेकेंड इज व्हाट, आपका हेल्प करता है कंपैरिजन में। थर्ड इज व्हाट, आपका हेल्प करता है फोरकास्टिंग में। और फोर्थ पॉइंट आपका स्टडी करता है रिलेशनशिप। आई होप आपको फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कोई दिक्कत ना हो। जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर अपना लास्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे विच इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसी के साथ चैप्टर हो जाएगा खत्म, फर्स्ट चैप्टर डन। जल्दी से नोट करेंगे।